तो मीडिया के साथियों को आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे देश का मान सम्मान रखने वाली महिला खिलाड़ी रेसलर जो गोल्ड मेडल की लाइन में सबसे पहले आज खड़ी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की समस्त टीम प्रोटेस्ट करने जा रही है। क्योंकि हमारी देश का मान सम्मान रखने वाली, देश का नाम ऊंचा करने वाली विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए पूरा भारत देश का हर युवा, हर व्यक्ति को दुख है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ी को न्याय मिले, और उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट होना था, 100 ग्राम वेट ज़्यादा दिखा करके बेटी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा के लोगों को मान सम्मान मिले, हरियाणा के लोगों को न्याय मिले, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। क्योंकि ये एक ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली थी, देश का नाम रोशन करने वाली थी, गोल्ड मेडल लेके आती, देश का नाम रोशन करती। नहीं, हम तो इसको एक साजिश मानते हैं। 100 ग्राम वेट मायने नहीं रखता है। हरियाणा सरकार ने क्या शान कर रहे हैं, जब जो महिला खिलाड़ी अपनी मेहनत और संघर्ष के आधार पर गोल्ड मेडल की लाइन में खड़ी थी, उसको अगर सिल्वर मेडल देंगे तो क्या 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 कर रहे हैं। मैं तो इसको कोई मान सम्मान नहीं मानती। सीधी सीधी अगर देसी भाषा में हरियाणा की भाषा में बात करें, अगर किसी व्यक्ति की थाली में हम चूरमा हलवा डाल के और उसको खिचड़ी दें तो कोई शान थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो पहले ही गोल्ड मेडल की लाइन में खड़ी थी महिला खिलाड़ी, उसको गोल्ड मेडल का आपका मानना है कि बिल्कुल लेके आती, हमारा देश का नाम ऊंचा करती पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अन्याय हुआ है बेटी के साथ। और विनेश फोगाट के साथ साथ पीछे दिल्ली जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठी थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी ने कोई न्याय की बात नहीं की, नहीं महिलाओं के साथ में खुलकर आए, और नहीं ही अभी ओलंपिक मेडल में जो अन्याय हुआ है इसमें महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। साजिश के तहत इस महिला बेटी के साथ अन्याय हुआ है, और आज पूरा देश विनेश फोगाट के साथ और विनेश फोगाट के परिवार के साथ खड़ा है। बड़ा गर्व है पूरे देश को कि विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत कर करके संघर्ष के बाद फाइट में आई है, लेकिन अन्याय हुआ है बेटी के साथ। जो पुतला फूका गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फूका जाएगा, अभी फूका गया है। सारे साथी आम आदमी पार्टी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं भिवानी जिले के। भाजपा की जो महिला विरोधी सोच है, और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर विनेश फोगाट जी के साथ जो हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब ये महिला खिलाड़ी सम्मान के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही थी, उस समय से हम देखते हैं कि मोदी की सोच क्या है, बीजेपी की सोच क्या है। आज वही सोच जब इनका खेल के अंदर वहाँ से जैसे ही ऐसी खबर आती है तो मोदी जी 1 मिनट में ट्वीट करते हैं। और जब ये सेमीफाइनल के अंदर पहुंची और जीत के बिल्कुल कगार पे थी और गोल्ड के पास जाने वाली थी, तब तक भी कोई मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। तो ये खुल्लम खुल्ला दर्शाता है कि कैसे बीजेपी जो है महिलाओं के प्रति सम्मान रखती है, उनका कैसा सोचना है। और एक बेटी जो देश के लिए गोल्ड लेके आने वाली थी, गोल्ड बिल्कुल करीब था, 1 कदम दूर था, और पहला गोल्ड अगर कोई इस टाइम के ऊपर डलता तो वो विनेश फोगाट जी का होना था। और वो जो गोल्ड है उससे हम काफ़ी दूर चले गए, लेकिन इसके साथ देखते हैं कि भाई जितनी भी उनके साथ में ऑफिसर गए थे, जो उनकी डॉक्टर गए थे और भी थे, सबको पता होना चाहिए था कि 100 ग्राम वेट अगर बढ़ा है तो कैसे बढ़ा, क्या साजिश थी। साजिश खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है कि भाई ऐसा तो होता नहीं है। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल तक कवर किया अपना पूरा रास्ता, और जब ये सफ़र वो पूरा कर रही थी तो कहीं वेट की कोई दिक्कत नहीं आई। तो अचानक शाम को 3-4 किलो वेट बढ़ता है, तो डॉक्टर क्या कर रहे थे कि भाई आपका वेट बढ़ रहा है, या कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। साजिश यहाँ से पता लगता है कि साजिश के तहत किया गया। इसमें साजिश सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की थी, मोदी जी की थी। क्यों थी? क्योंकि जैसे ही सेमीफाइनल के अंदर
जीता मुकाबला विनेश फोगाट जी ने, उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें वायरल होनी शुरू हुई जो महिलाओं ने उस समय अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए ब्रजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और मोदी जी से न्याय की उम्मीद की थी। और जैसे ही वो सोशल मीडिया के अंदर वायरल होना शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मोदी जी की छवि को धक्का लग रहा था, और वो धक्का पहुंचता हुआ जब देखा गया तो इसको रुकवाने का काम भी मोदी जी ने किया। अगर मोदी जी चाहते तो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसके साथ पहले ये हो चुका है केनिया की, उस खिलाड़ी को दोबारा से पदक दिया गया था कि सरकार ने एक बार भी अपील नहीं की। क्यों नहीं की? सवाल खड़ा होता है। नीता अंबानी जी खुद ओलंपिक की मेंबर हैं और उसके बावजूद उनकी तरफ से एक सिंगल रिक्वेस्ट नहीं गई कि हमारे खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है। कहने को तो कहते हैं कि भाई रूस का युद्ध रुकवा दिया, पापा ने रूस का युद्ध रुकवा दिया, एक अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई। क्या आपकी यही पावर थी? 135-140 करोड़ की देश की जनसंख्या है, इतने बड़े देश से एक महिला खिलाड़ी गोल्ड लेके आती तो कितने खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलनी थी। वो सारा का सारा एक तरह से इनकी मानसिकता ये दर्शाती है बीजेपी की कहीं महिलाएं आगे ना बढ़ें, उस सोच को दिखाते हुए विनेश फोगाट के साथ ये साजिश की गई है। आरोप नहीं, परसों तरसों जब भगवंत मान जी भी यहाँ दादरी रैली के अंदर आए थे तो भगवंत मान जी, अनुराग ढांडा जी और हम सारे वहाँ गए थे, परिवार से मिले, परिवार के साथ में दुख भी साझा किया। लेकिन दुख साझा करने से क्या फ़ायदा? जो चीज़ आज सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हम आवाज़ उठा सकते हैं विपक्ष में होते हुए, आवाज़ उठाने का हमारा काम है। आज भी हम आपके बीच में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि विनेश फोगाट को न्याय मिलना चाहिए, उसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। और जैसा उसके साथ में ये हुआ है, आने वाले समय में किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, इसके लिए भी आगे कड़े नियम बनाने चाहिए। और खास तौर पे उन अधिकारियों के साथ में जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इसके ऊपर एक सिंगल प्रयास नहीं किया। उपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार का क्या मानना है? हम भी कहते हैं आज राज्यसभा की सीट हरियाणा के अंदर खाली है, अगर जौन सी भी पार्टी अगर हमारे पास होती तो हम भी ऑफर करते। पंजाब में दिया भी है और हमने दिया भी है, हरभजन मान सिंह जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया खिलाड़ी को। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना दिखाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिखाने के पीछे सोच देखी जाएगी कि वो दिखा भी पाते हैं कि नहीं दिखाते, या खाली घड़ियाली आंसू जो है वो बहा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। समय अब नज़दीक भी है, जल्दी खिलाड़ी आपके बीच में भी आएगी और राज्यसभा का चुनाव भी नज़दीक ही है। तो आप लोग भी उनसे पूछना कि कब वो टिकट दे रहे हैं, कब उनको ऑफर कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आज हमारे देश की आन बान शान विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो उसने जो 82 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी उसको तो चित कर दिया, लेकिन जो राजनीतिक मैदान था ना उसमें वो चित करती। मोदी जी और इसके जो सांसद साहब हैं ब्रजभूषण, उसकी चाल काफ़ी पहले से चली हुई थी और वो उसमें कामयाब हो गए। हमारी बेटी, हमारे देश की शान उस जगह जाके हार गई, लेकिन फिर भी हमारी नज़रों में वो चैंपियन थी, चैंपियन है और चैंपियन रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार का ये बेटियों के प्रति ऐसा व्यवहार सही नहीं है। वैसे तो कहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी वो बेटी जब जंतर मंतर पर बैठी थी उसके अन्याय के खिलाफ, शारीरिक शोषण के खिलाफ, तब पुलिस ने घसीट के कितना बुरा हाल किया था, तब उसके मुंह से एक जबान नहीं निकली थी। और उसके साथ साथ खुद बीजेपी में जो ज्वाइन कर लेता है वो उसके परिवार को भी अलग कर देता है। वो एक सगे उसके ताऊ की बेटी बबीता फोगाट बीजेपी से चुनाव भी लड़ा है, उसके मुंह से एक जबान तक, लफ्ज तक नहीं निकला कि इन खिलाड़ियों के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की तो यह नीति है, या तो बीजेपी में आप ज्वाइन करके देख लो, आपका परिवार से अलग कर देंगे, तो उन दोनों परिवारों के दो फाड़ कर दिए बीजेपी का काम। और आज वहीं हमारी बेटी के साथ जिसने 82 बार की वर्ल्ड चैंपियन को चित कर दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि राजनीतिक जो ग्राउंड था, जो मैट था, उस पर हराया गया हमारी बेटी को। तो इससे बुरा हमारे लिए और क्या होगा। तो बस मैं तो इतना आम आदमी पूरा हरियाणा में
प्रोटेस्ट कर रही है, हम तो विपक्ष में हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अगर बेटी का जो भी साथ चाहेगा हम उसके साथ पहले भी थे, अब भी हर आगे भी रहेंगे हम बेटी का साथ।